हेलो क्लास 10। देखिए बेटा, आपका केमिस्ट्री फिनिश हो चुका है। फिजिक्स अब शुरू करते हैं फिर से। फिजिक्स में भी ये चैप्टर जो लाइट का है, जिसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन ये दो फिनोमेना है, इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल पढ़नी है हमें, और इनसे रिलेटेड जो डेली लाइफ में यूजेस हैं वो भी हम थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है ना। तो अब इस लाइट वाले चैप्टर में एक वीडियो मैंने इसके पहले बना रखा है, जिसमें केवल जो है थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट था कि रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है, और दो लॉज जो होते हैं रिफ्लेक्शन के वो मैंने आपसे बता रखे हैं, ठीक है। अब आज जो है लाइन बाय लाइन शुरू करते हैं। अगर कोई डाउट होगा तो पूछिएगा। न्यूमेरिकल्स भी करना है इसमें, ठीक है ना। चलिए, वी सी अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द वर्ल्ड अराउंड अस, ठीक है। हाउएवर वी आर अनेबल टू सी एनीथिंग इन डार्क रूम। हम लोग बहुत सारे मतलब ऑब्जेक्ट्स को वर्ड हमारे मतलब वर्ड में हमारे चारों तरफ बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन अगर कोई डार्क रूम में कोई सामान है तो उसे हम देख नहीं पाते। ऑन लाइटिंग अप द रूम थिंग्स बिकम विजिबल। अगर लाइट जलाते हैं तो इट बिकम विजिबल। व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल? आखिर ऐसा क्या होता है कि लाइट जलाने पे विजिबिलिटी मतलब हो जाती है हमारी। ड्यूरिंग द डे द सनलाइट हेल्प्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। दिन में तो सनलाइट होता है। एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर अगर कोई लाइट पड़ रही है किसी भी साइड से, मान लो यूँ आई, तो ये ऑब्जेक्ट इसको रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ से लाइट आई, ऑब्जेक्ट पड़ी, ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। दिस रिफ्लेक्टेड लाइट व्हेन रिसीव्ड बाय आवर आईज इनेबल्स अस टू सी थिंग्स। और ये यहाँ से आने के बाद जब रिफ्लेक्ट हुई तो ये रिफ्लेक्टेड जो रे है ये हमारी आंखों पे पड़ती है और हमें ये चीज़ या वस्तु दिखाई पड़ती है, ठीक है। वी आर एबल टू सी थ्रू ए ट्रांसपेरेंट मीडियम एज लाइट इज ट्रांसमिटेड थ्रू इट। ट्रांसपेरेंट मीडियम के थ्रू हम देख सकते हैं। क्यों मीडियम ट्रांसपेरेंट? अगर मीडियम कोई है तो उसके आर पार हम देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि लाइट जो है वो भी ट्रेवल कर सकती है, ट्रांसमिटेड थ्रू इट। इससे ट्रांसमिट, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से रखा है, वो ट्रांसपेरेंट है, तो लाइट इधर से आई और निकल गई, ट्रांसमिटेड हो जाती है, इसलिए हमें विजिबिलिटी होती है। बात समझ में आई ना। There are a number of common wonderful phenomena associated with this light, such as image formation by mirrors, ठीक है, the twinkling of stars, okay, the beautiful colors of rainbow, bending of light by a medium and so on। ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने कहा कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट उसका, और भी चीज़ें यही हैं, ठीक है। स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट हेल्प्स अस टू एक्सप्लोर देम। इनको और अच्छे समझने के लिए लाइट की स्टडी जब हम करेंगे अच्छे से तो आएगा समझ में, ठीक है। बाय ऑब्जर्विंग द कॉमन ऑप्टिकल फेनामेना अराउंड अस वी मे कंक्लूड दैट लाइट सीम्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। हम जब देखते हैं जो कॉमन फिनोमेना हो रही है हमारे चारों तरफ, इससे हम एक निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि लाइट हम क्या होती है, हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है, ठीक है ना। द फैक्ट दैट ए स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट कास्ट ए शार्प शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट पॉइंट्स टू दिस स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ लाइट। एक सेकेंड, हाँ। द फैक्ट दैट ए स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट कास्ट ए शार्प शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट points to this straight line path of light usually indicated as a ray of light, ठीक है ना। ये चीज़, the fact that a small source of light casts a sharp shadow of an opaque object, okay, points to this straight line path of light usually indicated as a ray of light। इसको क्या बोलते हैं? रे ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है ना। ओपेक ऑब्जेक्ट के किसी एक छोटे सोर्स से अगर लाइट पास करते हैं तो जो रे आती है, रे ऑफ लाइट उसको बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये मोर टू नो, इफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट ऑन द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स वेरी स्मॉल, लाइट हैज टेंडेंसी टू बेंड अराउंड इट एंड नॉट वॉक इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। अगर बहुत छोटा वो ओपेक ऑब्जेक्ट कर दिया जाता है तो लाइट की टेंडेंसी है कि वो स्ट्रेट लाइन में ना होके थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, हाँ। एन इफेक्ट नोन एज द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और इसी को क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। देन द स्ट्रेट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ ऑप्टिक्स यूजिंग रे fails. To explain the phenomena such as diffraction, light is thought of as a wave. As a wave इसको काउंट किया जाता है, the details of which we will study in the higher classes, okay. Again, at the beginning of 20th century, it became known that the wave theory of light often becomes inadequate for treatment of the interaction of light with matter, and light often behaves somewhat like a stream of particles, ठीक है ना।
मतलब दोनों बिहेवियर लगभग शो करने लगी लाइट, ठीक है ना। दिस कन्फ्यूजन अबाउट द नेचर ऑफ द लाइट कंटिन्यूड फॉर सम ईयर्स टिल अ मॉडर्न क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट इमर्ज इन द विच लाइट इज नाइदर अ वेव और नॉट ए पार्टिकल। ये आया निकल के निष्कर्ष, ठीक है, नाइदर वेव नॉट ए पार्टिकल। द न्यू थ्योरी रिकॉन्साइल्स द पार्टिकल्स प्रॉपर्टी ऑफ लाइट विद द वेव नेचर, ठीक है ना। ये है, ये आपको जानना है, ये जानना ज़रूरी भी है। इससे हमको ये भी पता चला कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है क्या है। लाइट जब बेंड हो जाती है किसी ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद, ठीक है ना। ये ऊपर वाला पैराग्राफ भी इसी से लिंक है, देखिए। द फैक्ट दैट ए स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट कास्ट ए शार्प शेडो ऑफ एन ऑपेक ऑब्जेक्ट पॉइंट्स टू दिस स्ट्रेट लाइन ऑफ पाथ, दिस स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ ए लाइट यूजली इंडिकेटेड एज ए रे ऑफ लाइट। उसको रे ऑफ लाइट कहते हैं अगर ऑब्जेक्ट पे इस तरह से कोई, ठीक है ना। और जब ये ऑब्जेक्ट बहुत छोटा हो जाता है, इसी केस में है, तो ये बेंड हो जाती है कुछ इस तरीके से, तो इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, आगे देखते हैं। In this chapter, we shall study the phenomena of reflection and refraction of light using the straight line propagation of light. रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे और इसमें हम यूज़ करेंगे जो स्ट्रेट लाइन मूवमेंट होता है किसी रे का, उसको यूज़ करते हुए। दीज बेसिक कॉन्सेप्ट will help us in the study of some of the optical phenomena in nature। वही मैंने कहा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो है उसको भी स्टडी करेंगे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को करते करते, ठीक है। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर्स एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड देयर एप्लीकेशन इन रियल लाइफ सिचुएशन। ओके, वही जो मैंने आपसे बताया, ठीक है ना। अब चलिए, पहला क्या है? पहला है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में मैंने थोड़ा सा बता दिया था। जैसे मान लीजिए एक मिरर है इस तरीके से, ये करने का मतलब ये मिरर जो इस साइड से पॉलिश्ड है, ये शाइनिंग सरफेस ये वाला है, इधर ही लाइट आके रिफ्लेक्ट वगैरह होगी, ठीक है ना। तो अब मान लीजिए इस तरह से मैंने एक मिरर बनाया, तो रिफ्लेक्शन होता क्या है? जैसे एक मिरर है, ये एक रेल ऑफ लाइट आ रही है, इसे टकराने के बाद रिटर्न हो जा रही है, ये मैंने क्रॉस कर दी, ये टकरा के वापस आ जाएगी, ठीक है ना। इधर से रे आई इधर से निकल गई, तो सेम जिधर से आई सेम मीडियम में वापस हो जाना इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। देखते हैं, देखिए, अ हाईली पॉलिश सरफेस सच एज मिरर रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग इन इट। अगर पॉलिश सरफेस है, शाइनिंग सरफेस है, तो मेजॉरिटी ऑफ द रे है जो उस पर पड़ेंगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। हमने बताया भी था इसके पहले वाली क्लास थी, जो लॉज हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के। चलिए फिर से भी लेट अस रिकॉल दैट दीज लॉ। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब ये हुआ कि अगर ये शाइनिंग सरफेस है, ये नॉर्मल होता है परपेंडिकुलर, ये इंसिडेंट रे है, सॉरी कुछ डायग्राम जो है, अगर ये इस तरह से मिरर है, ये नॉर्मल है, ये लाइट यहाँ पड़ रही है, ये सीधी आएगी भाई, बन नहीं रहा मुझसे, अरे ये रे आई और ये रिफ्लेक्ट हो गई, तो दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना। और दिस इज नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द शाइनिंग सरफेस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? ये जो इंसिडेंट रे है, ये और ये नॉर्मल के बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल आई, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो नॉर्मल है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, इनके बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज आर। तो फर्स्ट रूल ये है कि अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो एंगल आई इज इक्वल एंगल आर हमेशा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। दूसरा क्या है? द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर लाइन द सेम प्लेन। मतलब ये हुआ कि ये मिरर था इस तरीके से, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये तीनों एक ही किसी एक प्लेन में, एक्स वाई प्लेन या वाई जेड प्लेन या जेड एक्स प्लेन, किसी एक प्लेन में 2D में ये एग्जिस्ट करेंगे। जैसे ये पूरा एक प्लेन हो गया, इसी प्लेन में तीनों होंगे कि कोई हाइट लेके ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ नहीं जाएगा। इसी मतलब जैसे मोबाइल का ये मेरा स्क्रीन है, तो इसी स्क्रीन पे तीनों रहेंगे, कोई स्क्रीन से ऊपर नहीं उठेगा ना स्क्रीन के नीचे रहेगा। बस हम एक प्लेन का मतलब एक 2D में एग्जिस्ट करना, ठीक है ना। अच्छा, these laws of reflection are applicable to all types of reflecting surfaces including spherical mirrors। अच्छा, ये laws of reflection ऐसा नहीं है कि जो पॉलिश सरफेस हैं बहुत
स्फेरिकल मिरर या प्लेन मिरर, सबके लिए ये एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना, सबके लिए फॉलो। यू आर फैमिलियर विद द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जो हम नॉर्मली घर में यूज़ भी करते हैं। व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ दैट ऑफ द इमेज? इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है ना, ये नेचर होता है इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। इरेक्ट मतलब सीधा, वर्चुअल मतलब जो रियल नहीं है, ठीक। द साइज ऑफ द इमेज इक्वल टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब प्लेन मिरर के सामने जो ऑब्जेक्ट की साइज होगी वही इमेज की भी साइज होगी, ठीक है। द इमेज फॉर्म्ड इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। ये मिरर है, जितनी दूर ऑब्जेक्ट रहेगा उतनी ही दूर उसकी इमेज भी बनेगी, इक्वल डिस्टेंस पे। ये सारे प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी है इमेज फॉर्मेशन की, ये ध्यान में होना चाहिए। जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि प्लेन मिरर से कैसा होता है इमेज, तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ओके। द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज भी बड़ी बराबर होती है, मतलब ये अगर ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है, तो जिसका जो इमेज बनेगा दोनों की साइज बराबर होगी, दोनों सेम दूरी पे होंगी, ठीक है ना। फर्दर द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड, ठीक है ना। हाउ वुड द इमेज बी व्हेन द रिफ्लेक्टेड सरफेस आर कर्व? लेट अस एक्सप्लोर, ये अब आगे हम देखेंगे, ठीक है ना। आप हमें इसका मतलब बताएंगे, व्हाट इज लैटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या हुआ? लैटरली इन्वर्टेड, इन्वर्जन का क्या मतलब है, ये आप हमें बताएंगे। प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वो लैटरली इन्वर्टेड होता है, इसका क्या मतलब है, लैटरली इन्वर्जन का मतलब क्या हुआ, ठीक है ना। और प्रॉपर्टी तो आपको समझ में आ गई, वर्चुअल है जो रियल नहीं, इरेक्ट मतलब सीधा, ठीक है ना। लैटरली इन्वर्जन का क्या मतलब है, बाकी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, अगर नहीं आई हैं तो प्लीज़ आस्क। हाँ, इसके पहले भी यहाँ तक हो गया एक्टिविटी, इसके पहले जो भी मैंने बताया, हो सकता है आपको डिफ्रैक्शन कुछ ना समझ में आया हो, बेंडिंग ऑफ लाइट समझ में आई हो, या कुछ भी नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आस्क, ठीक है। थैंक यू।